अब कोई टैटू वाला मिलेगा तो सबसे पहले सीने पर गोडसे की तस्वीर लगवा लूँगा, लेकिन ईंट, बजरी, रेती, इन सब चीज़ के लिए भी फ़िलहाल मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन इच्छा है कि मैं मंदिर बनाऊँ उनका। जो भी हो, भविष्य में देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये मेरा जो है, जानते हैं, मेरा ड्रीम है, ये मेरी सपना है। लेकिन उससे पहले मैं अपने इस दाहिने सीने पर एक पर गोडसे और एक पर, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आने वाले समय में बता दूंगा। लेकिन गोडसे प्रबल, मोदी, ये आप पर्दा में रहने दीजिए। योगी, दाहिने पर वो गोडसे तो फिक्स है, योगी महाराज ही होंगे लगता है। जो भी हो। श्रद्धा है कि मेरे ऊपर एफआईआर हो। मैं तो तरसता हूं कि इस हिंदुस्तान के किसी भी सिविल कोर्ट हो या फिर राष्ट्रीय न्यायालय हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, तो बहुत बड़ी बात है, कहीं से भी मेरे ऊपर केस हो, मैं तो तरसता हूं। टकला गांधी को यूं मैं टकला कहता हूं, चिढ़ाता हूं उसको, वामपंथी को चिढ़ाता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी किसने थोपा? शकुंतला पुत्र भरत हमारे राष्ट्रपिता हो सकते हैं। संस्कृति और हिंदुत्व के रीढ़ हम ब्राह्मण को मानते हैं। दलित समाज के जितने भी ये बाबा साहेब के तथाकथित भक्त लोग हैं, ये समझते हैं कि बाबा साहेब हिंदुत्व से कटे थे, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने कोई धर्म कबूल नहीं किया था, कोई बौद्ध धर्म नहीं अपनाया था। एक पल के लिए बौद्ध मठ जा करके आप विश्लेषण कर लीजिए पूरे भारत में बैसाखी से पूरे बहुजन का कितना विकास हुआ है। मेरा दावा है 7%। बहुजन की बात कर रहे हैं सर, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो एक शब्द है हरिजन, हरिजन शब्द से बहुजन समाज के लोगों को बहुत ज़्यादा आपत्ति रहता है। हरिजन का मतलब वो कहते हैं कि हरि मतलब भगवान और जन मीन्स उसका नौकर। तो भगवान के नौकर सिर्फ हम क्यों, बाकी क्यों नहीं? तो इस पे आप क्या कहते हैं? हरिजन शब्द का इस्तेमाल क्या वाकई में गलत है? जब मैं बचपन में था तो ईसाई का एक बहुत बड़ा सेंटर खुला मेरे पंचायत में, और ख़ास करके वहाँ जहाँ जीतन राम मांझी जी की एक बस्ती है, मांझी जात का, तो वहाँ वो खोला तो था। हालेलुया हालेलुया आते थे, कुछ अपना प्रार्थना वगैरह जो भी उनका है करवाते थे। यीशु के सामने हम लोग भी दीप, हमको याद है यीशु के तस्वीर के सामने मैंने भी दीपक जलाया है बचपन में। बहुत बड़ा केंद्र है मेरे पंचायत में। यीशु के सामने आपने भी दीपक जलाया है? जब कि आप कन्वर्ट हो जाइए, पैसा मैं देता हूँ, आपके बच्चों को नौकरी के लिए मैं बोलता हूँ, आपके 2 4 5 बच्चे को केरल भेजता हूँ, फ्लाइट से भेजता हूँ, बस से भेजता हूँ, बहुत सुख है, आराम में क्या रखा है, ये सब मैंने देखा है। देखिए, इसमें ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इसमें ढोल का कहीं से कोई स्थान नहीं था। इसमें जानते हैं ये लोग, माँ भारती का सिपाही, हिंदुत्व का हृदय, जगत जननी माँ जानकी की धरती का लाल, हमारे साथ मौजूद हैं मधु पासवान जी, जो जिनको अगर हम कहें कि हिंदुत्व का हृदय है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। इनसे हम जानने आए हैं, कई मुद्दों पे बात करने आए हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा अपना तथ्य रखते हैं, कई सारे समाज के मुद्दा पे अपना विचार रखते हैं, अच्छे विश्लेषक हैं, अच्छे विचारक हैं। मधु पासवान जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एनालिसिस जंक्शन पर। बहुत बहुत आपका भी, चूँकि आपके एनालिसिस जंक्शन के ज़रिए जो आज मुझे दुनिया देखेगी या फिर मेरे विचारों को जो सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो ये तो आपका माध्यम है। इसलिए हम आपके एनालिसिस जंक्शन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो मुझ जैसे एक ग्रामीण आदमी के पास चलकर आए, और जो आपके सवाल होंगे उसका मैं पूरा कोशिश करूंगा सही सही उत्तर देने का। थोड़ा सा इनके बारे में बता देते हैं। वैसे इनके बारे में बताना जायज़ नहीं है, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से लोग जानते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि हिंदुत्व का हृदय, माँ भारती की सिपाही और जगत जननी माँ जानकी के धरती का लाल हैं ये। साथ में अगर हम पेशा से बात करें तो ये पेशे से ऑटो ड्राइवर है, लेकिन इनकी जो वाक्य पटुता है, जो इनकी विचार है, जो इनकी विश्लेषण कला है, वो बहुत ही उच्च कोटि की है। इनसे मैं प्रभावित होकर के मैं इनके पास आज आया हूँ। इनसे दोबारा मेरी ये मुलाकात है। शुरुआत करेंगे मधु पासवान जी, जो अभी कालीचरण दास जी महाराज का जो प्रकरण चल रहा है, एक धर्म संसद का आयोजन किया जाना, फिर उसके बाद उत्तराखंड में धर्म संसद के दौरान कालीदास चरण जी महाराज एक बयान देते हैं, छत्तीसगढ़ में एफआईआर होती है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में उनकी गिरफ्तारी होती है। ये तमाम जो प्रकरण है, इसको आप किस तरह देखते हैं? साधु संतों पर लगभग सदियों से प्रहार होते आया है। मिशन तो था सबसे पहले हिंदुत्व को मिटाना, चूँकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मार्केट है,
इस धरती पर मुझे नहीं लगता कि भारतवर्ष से बड़ा कोई व्यापार का कोई केंद्र होगा। यदि हिंदुस्तान पे कब्जा करना है या फिर यहाँ के बाज़ार पर कब्जा करना है तो सबसे पहले यहाँ के संस्कृति को नाश करना है। और संस्कृति बसता कहाँ है? तो हमारे साधु और संतों में। साधु संत व्यर्थ में किसी मतलब शिला पर जा कर के या फिर जंगल में जा कर के वो ऐसे ही किसी ईश्वर का ध्यान नहीं लगाते थे, वो किसी विषय पर मंथन करते थे, किसी विषय पर सोचते थे। कालीचरण दास जी का जो ये गिरफ्तारी जो उनका ये गिरफ्तारी किया गया ये बहुत गलत हुआ, क्योंकि महात्मा गांधी को जिस तरह से कालीचरण दास जी जो जिस तरह से उन्होंने टारगेट किया तो महात्मा गांधी थे ही उस लायक। अब देखिए पूरे जीवन में एक थप्पड़ भी जिस गांधी को नहीं अंग्रेज़ों के द्वारा लगा, अब बताइए उस कालीचरण दास जी महाराज जो जिस समय बोलते हैं कि गांधी ये है, अभद्र है, कुछ भी बोले, खुल के बोले, अच्छा बोले, चूँकि गांधी था ही ऐसा। और गोडसे की देखिए, गोडसे को हम लोग पूछते हैं और मजबूरी है जो गांधी को मानते हैं, तो गांधी को इस समय पूरे भारत के लिए मानना एक मजबूरी है। लेकिन हृदय में अब हिंदुत्व जगह है तो गोडसे को हम लोग अब पूछते हैं। और कालीचरण दास जी महाराज की यदि गिरफ्तारी हुई है तो हिंदुस्तान और हिंदुत्व और जितने भी हिंदू से जुड़े हुए संगठन हैं उनके बेल के लिए जो चल रहा है, अब पता नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि उनकी रिहाई बेल हो गया है। बहुत खुशी की बात है ये। मधु जी, थोड़ा सा मैं इस पे हाईलाइट करता हूँ इस चीज़ को कि जो उन्होंने जैसे मतलब कहा जाता है कि अभद्र टिप्पणी किया उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर, आप कह रहे हैं कि नाथूराम गॉड्स को हम पूछते हैं तो हिंदुस्तान उनको राष्ट्रपिता मानती है हिंदुस्तान, और आप कह रहे हैं कि हम राष्ट्रपिता को नहीं मानते हैं, हम मानते हैं गॉडसे को। तो आपको क्या लगता है कि ये कितना जायज़ है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी किसने थोपा? पंचायत लगा था क्या पूरे भारत में कि हाँ सर्वसम्मति से इनको पिता घोषित कर दिया जाए? नहीं, शकुंतला पुत्र भरत हमारे राष्ट्रपिता हो सकते हैं। ये गांधी कब से होने लगा? अब जब हमारी उस समय आज़ादी के वक्त न सोशल मीडिया था, न नेटवर्क था, न सूचना का आदान प्रदान यहाँ से वहाँ होता था। तो अब जिस तरह से सूचना का क्रांति फैला है तो दुनिया जानी है, समझी है सत्य क्या है, झूठ क्या है। तो अब हम तथ्य के आधार पर देखे हैं और तमाम दुनिया ये देख रही है कि गांधी क्या है और गोडसे क्या है। वो तो शुक्र हुआ कि गोडसे समय रहते जो है उनको जो है भेजे में गोली उतार दिया, अच्छा किया, नहीं तो 2 साल और रह जाते तो पता नहीं आज हम इस हिंदुस्तान में हम हिंदुओं की क्या दशा रही होती। मतलब उसका समर्थन कर रहे हैं नाथूराम गॉडसे जो ने कहा? बिल्कुल, मैं पूछता हूँ, मेरी दिली तमन्ना है कि गोडसे का मैं मंदिर बनाऊँ। चलिए उसके बाद मैं आता हूँ अगले सवाल पे। जो अभी हाल में ही आपने सुना होगा जीतन राम मांझी जी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो उनका जो एक बयान आया था जिसमें वो गाली शब्द का एक इस्तेमाल किए थे, तो उसको आप कैसे देखते हैं? इस तरह का बयान और एक माननीय के मुखारबिंद से आना कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले देखिए, मांझी जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये तो शुक्र है जेडीयू का, नीतीश जी का, जो किसी बात को लेकर के आनंद फानन में उन्होंने इसे मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया तो मुख्यमंत्री बन गए। वरना जीतन राम मांझी जी का कोई अस्तित्व नहीं था, कोई जानता भी नहीं था और नहीं जानता। ये जेडीयू का बहुत बड़ा उपकार है उनके ऊपर। अब रही बात इनकी अभद्र टिप्पणी की, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि संस्कृति और हिंदुत्व के रीढ़ हम ब्राह्मण को मानते हैं। ये जितने भी रीति रिवाज आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में, ये जितने भी, खास करके सबसे पहले ये देख लीजिए, ये रिश्तों का जो बंधन है ना, जैसे एक बच्चा पिता को पूजे, माता पूजनीय है, बहन स्नेह के लायक है, भाई प्रेम के लायक है, समाज बंधुता के लायक है। तो ये सब जानते हैं, ये ब्राह्मण से पूरी दुनिया को मिले हुआ है। जिस समय पूरी दुनिया नंगा घूम रहा था उस समय भारत में रेशमी वस्त्र पहना करते थे लोग। तो ये सब किसके बुद्धि से? ब्राह्मणों की बुद्धि से। नहीं तो बहन क्या है, माँ क्या है, लोग जानवर की तरह रहते थे पहले के लोग। ये ब्राह्मणों की देन है जो रिश्तों के जंजीरों में जकड़ करके कि रे मूर्ख मानव, रिश्तों की मर्यादा में रहो, बहन के साथ माँ के साथ कैसे रहना है, कोई मतलब ये पर्दे की बात है, कम में ज़्यादा समझने की बात है। तो ये ब्राह्मणों की देन है जो रिश्तों की डोर में हम लोग बंधे हुए हैं। ऐसे उच्च कोटि के ब्राह्मण के ऊपर अगर कोई टिप्पणी करता है तो उससे बड़ा कोई मानसिक दिवालियापन कौन हो सकता है? वो तो एक समझिए अधम पुरुष है, नीच पुरुष है।
इस तरह का जो बयान है वो काफ़ी आता है और इसके समर्थकों की भी कमी नहीं है भारत में। मतलब इस तरह के अंबेडकर जी के नाम पे इस तरह का बयान देना और कहना कि वो जो अंबेडकर जी हमारे थे वो हिंदू धर्म में रहते हुए नहीं मरे, उन्होंने बौद्धिस्ट अपना लिया। उसके बाद वो हिंदुओं को बहुत नीचे तबके का एक संस्कार, एक धर्म मानते थे हिंदुओं को। तो इस तरह का बयान को आप कितना समर्थन देते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? सबसे पहले अंबेडकर जी बहुत ही उच्च लेवल के राष्ट्रवादी नेता थे। उनका सुनियोजित तरीके से वामपंथियों के द्वारा अतिक्रमण किया गया। चूँकि अगर ऐसा नहीं करते तो हिंदुत्व मजबूत होता। लक्ष्य तो था वामपंथियों के नज़र में कि हिंदुस्तान को तोड़ना है। तो अंबेडकर जो बहुजन का एक बहुत बड़ा ये था, लीडर माना जाता था उस समय, तो सोचा कि किसी तरह से कुछ ऐसा झोल किया जाए ताकि हिंदुत्व से धीरे धीरे ये बहुजन समाज कटे। नहीं तो अंबेडकर का ऐसा कोई विचार नहीं है। अगर कुछ ऐसा किताब है जिनको पढ़ के ये दलित समाज के जितने भी ये बाबा साहेब के तथाकथित भक्त लोग हैं, ये समझते हैं कि बाबा साहेब हिंदुत्व से कटे थे, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने कोई धर्म कबूल नहीं किया था, कोई बौद्ध धर्म नहीं अपनाया था। एक पल के लिए बौद्ध मठ जा कर के बाबा साहेब को शांति मिलता था, इसलिए वो चले जाते थे कभी कभी बौद्ध मठ। अंबेडकर साहब उस समय, जान जाइए, अंबेडकर साहब उस समय जितने भी सनातन संस्कृति में जो भी उस समय कुरीति चल रहा था, जैसे अस्पृश्यता को लेकर के, छुआछूत को लेकर के, तो इनसे अंबेडकर साहब को जलन था, होना भी चाहिए था। तो ये बाबा साहब उनसे क्रुद्ध थे, कुरीतियों से। उनको हिंदुत्व से कोई नफरत नहीं था। यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के शादी विवाह परंपरा जो भी है, अनुश्रुति जो सदियों से चली आ रही है, इनसे अंबेडकर साहब का कोई बैर नहीं है। और लोग कहते हैं कि उन्होंने कोई धर्म बदल लिया, तो धर्म का तो एक ही परिचय होता है, कर्तव्य ही धर्म है, धर्म ही कर्तव्य है। और कोई कहेगा कि हाँ धर्म बदल लिया, मतलब धर्म कोई मार्केट है, कोई कपड़ा है, कोई टोपी है, कोई सड़क है कि हम चेंज कर लें, ऐसा नहीं हो सकता है। धर्म एक ही है और सनातन धर्म। मधु जी, आप आते हैं पासवान समाज से और कई बार मैं सुना हूँ, आपका पोस्ट देखा हूँ कि आप जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, उसको बैसाखी नाम से आप संबोधित करते हैं। इस तरह से संबोधन करना क्यों लगता है आपको कि जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, वो बैसाखी है भारत के लिए? बिल्कुल। अब देखिए, मैं मधु पासवान, पैर सलामत है, चल सकता हूँ, आपने देखा है, दुनिया देख रही है, हाथ सलामत है, नेत्र सलामत है, मतलब कि जो भी कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया है, सब सुटेबल काम कर रहा है। तो अब समझिए, इस बिकाऊ भारत में अब मधु को चाहिए क्या आगे बढ़ने के लिए? उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा चाहिए। तो हम मधु अगर गरीब है, पासवान जाति से, अगर जाति आधारित अगर आरक्षण दिया ही गया था, तो भैया आप उच्च लेवल का शिक्षा देते। एक मतलब कि बैसाखी हम इसको इसलिए भी मानते हैं कि मधु थोड़ा भी चलेगा तो मधु को एक ऐसा आरक्षण, मतलब रिमोट टाइप को इसको मान लीजिए, या फिर चलना है तो बैसाखी थमा दीजिए कि तुम दो पैर है फिर भी अपने दो पैर पे मत चलो, आरक्षण के सहारे चलो। क्या पढ़ना है, क्या देखना है, क्या दायां है बायां है, ये सब मत देखो, बैसाखी पकड़े रखो, जीवन संवर जाएगा। आप विश्लेषण कर लीजिए पूरे भारत में बैसाखी से पूरे बहुजन का कितना विकास हुआ है। मेरा दावा है 7%। आपको क्या लगता है कि आरक्षण की वजह से और कमजोर हो रहा है दलित? बिल्कुल, एकदम विश्लेषण कर लीजिए एनालिसिस जंक्शन के जरिए। मैं हिंदुस्तान को बताना चाहता हूं कि बैसाखी को पकड़ के बहुजन विखंड हुआ है, टूट सा गया है। मधु पासवान जी का जो ये बयान है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत ही मार्मिक चीज़ उन्होंने बताया कि जो आरक्षण है वो भारत को और ज़्यादा कमज़ोर कर रहा है। तो किस तरह का आरक्षण आप चाहते हैं सर? आपने पूछा कि किस तरह का आप बैसाखी चाहते हैं, आरक्षण चाहते हैं। तो हिंदुस्तान में यदि देखिए, सब चीज़ बिक रहा है। सबसे पहले तो निजीकरण हुआ था शिक्षा का, है ना। प्राइवेट जब शिक्षण संस्थान बने थे तो समझिए उस समय शिक्षा का निजीकरण हो गया था। जब शिक्षा का निजीकरण हो गया तो अब बात ही रह गया क्या? सब कुछ बिकता है, सब कुछ आपको खरीदना है। और इसी भारत में गरीब लोग हैं। बहुजन समाज में उस समय काफ़ी गरीबी था, आदिवासी है, कुछ लोग जंगल से चल के जो है शहर से जुड़े, ग्राम से जुड़े, कस्बों में चल कर आए, तो गरीबी था। तो ऐसे गरीब गुरबों को उठाने के लिए
एक प्रावधान था आरक्षण कि सहारा कुछ दो, एक ऐसा सिस्टम बनाओ ताकि इसका जीवन जो है सही पटरी पर आ जाए। तो सही पटरी पर लाने के लिए इस बिकाऊ दुनिया में, अब मान लिया जाए मधु गरीब है, मेरे घर में कोई बीमारी आ गया, बहुत बड़ा बीमारी आ गया, मुझे इलाज के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, बिकाऊ दुनिया है। स्वास्थ्य विभाग तो आप देख रहे हैं सरकार का कैसा है। तो हमें अच्छा और उच्च लेवल का चिकित्सा प्राप्त करने के लिए हमें एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, वहाँ फीस मोटी रकम पर मोटी तौर पर मांगी जाएगी। तो हम गरीब है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो एक बीमारी से उबरने के लिए हमें फ्री और उच्च लेवल का डॉक्टर चाहिए था, हमें आरक्षण नहीं चाहिए था। अगर हम बच्चा है, गरीब का कोई बच्चा है, पढ़ना चाहता है, तो उसे क्या चाहिए था? हाई लेवल का शिक्षा चाहिए था, वो आगे बढ़ जाता। ये सब सिस्टम होता। अगर कोई भूखे मर रहा है तो उसको अनाज, शुद्ध अनाज ये सब मिल जाए तो वो सब आगे बढ़ेगा। आरक्षण का ये सब जरिया होता है। ये अगर ये मत कहिए कि हाँ आपने 20% चल लिया, बढ़ जाइए से 60 हम चल लेते हैं, ऐसा कैसे होगा भैया? भारत को बल बुद्धि विवेक की आवश्यकता है कि वैसाखी की आवश्यकता है? अब तो बात की जा रही है सर जातिगत आरक्षण की कि जिसकी जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी उसको उतना ज़्यादा रिजर्वेशन मिलेगा। और आपको नहीं लगता है कि जैसे जीतन राम मांझी हो गए या फिर चिराग पासवान जैसे लोग हैं, इन लोगों को रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए? ये लोग अपने पैर पे चल सकते हैं अब। बिल्कुल चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं। इनको तो आरक्षण छोड़ देना चाहिए था हम जैसे गरीबों के लिए, और भी तमाम लोगों। बहुत जगह पर आप चलें, भारत के दृश्य को देख करके, गरीबी को देख करके, उस जहालत गुर्बत भरी ज़िंदगी को देख करके आपका कलेजा हिल जाएगा। बताइए। और एयर कंडीशन से जीतन राम मांझी जी बयान देंगे, चिराग भैया मतलब कि जवाब देंगे, बैसाखी आरक्षण ज़रूरी है, ज़रूरी है। बीच में तो उन्होंने कहा भी था चिराग भैया कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए, लेकिन भारी विरोध हुआ तो इन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को डूबने से बचा लिया और अपने बयान को उन्होंने धीरे धीरे वापस ले लिया। तो ये है उनकी मतलब जो भी कहिए, ये लोग राजनीति और सत्ता के चाटुकार लोग हैं। सत्ता का मलाई एक बार खा लिए हैं। वो मुफ्त में फाइटर जेट प्लेन में सफ़र करना, बहुत सारा चीज़ है, आप सोच सकते हैं। मधु भैया थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप अपना विचार जो है, जो आपकी मत है उसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करें, क्योंकि एक तरफ जो है संविधान, जो हमारी भारत की संविधान है वो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की दर्जा देती है, और दूसरी तरफ रिजर्वेशन वो दलितों को जातिगत आधार पर रिजर्वेशन देती है। लेकिन इन दोनों चीज़ों को आप नहीं मानते हैं। आप एक तरफ जो है जो काली चरण दास जी जो बयान किया उसका समर्थन कर रहे हैं, नाथूराम गॉड्स को पूजनीय बता रहे हैं, महात्मा गांधी जी को आप राष्ट्रपिता का दर्जा नहीं देने की बात कर रहे हैं, अधम पुरुष जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ रिजर्वेशन में भी आप कह रहे हैं कि जातिगत नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। तो आप किस तरह के विचारधारा से आप संबंध रखते हैं? इसलिए जातिगत नहीं होना चाहिए क्योंकि हम जात जात में टूटना नहीं चाहते हैं। हमें समाज को, देखिए, हमें पूरे सनातन को इकट्ठा करना है, एक इकाई का रूप धारण करवाना है पूरे हिंदुस्तान को, क्योंकि हम सब एक हैं ना। इस हिंदुस्तान को चलाने के लिए अब जैसे मान लीजिए 4 खंभे हैं, 4 खंभे पर किसी छत हो या फिर कोई झोपड़ी टिकता है। 4 खंभों में जैसे मान लीजिए एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र, इस 4 खंभा पर भारत की सभ्यता और संस्कृति टिकी हुई है। और जिसमें जो है आप ये व्यवस्था कर दीजिएगा कि केवल एक बहुजन को जाति के आधार पर कुछ विशेष व्यवस्था दिया जाएगा, और बाकी जो ब्राह्मण सवर्ण समाज है, जो इसी माँ भारती के लाल है, दिन रात मेहनत करते हैं, खूब लगन से पढ़ते हैं, बताइए उसको क्या मिलता है? बैसाखी के बूते आप उसे एक किनारा कर देते हैं। तो बताइए, ब्राह्मण सवर्ण चाहे जो भी हो, लाला ठाकुर बनिया जो भी हो, इन समाज के युवाओं के अंदर रोष प्रकट होगा। बहुत अन्याय हुआ है सवर्णों के साथ, और सवर्ण के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सवर्ण मेरे हैं, हम दलितों के हैं। मुझे अगर दुख सुख पड़ता है, मधु देखता है, मधु क्या देखता है, पूरा दुनिया देख रहा है। पड़ोस अगर मान लिया जाए कि मधु का पड़ोसी एक ब्राह्मण है, मधु को तकलीफ है, 2-4 हज़ार की ज़रूरत है, हम ब्राह्मण के पास जाएंगे कि हम चिराग भैया को कॉल करेंगे, हमारा फ़ोन उठाएंगे चिराग भैया? बिल्कुल नहीं उठाएंगे। कौन है ठेकेदार? है कोई चिराग भैया मेरे? बिल्कुल ठेकेदार नहीं है। समाज में हम ब्राह्मण ठाकुर बनिया सब एक हैं, और हमें ये भारत में लड़ाने की कोशिश न की जाए। हम इसके पक्षधर हैं। आरक्षण को हटाया जाए, सबको एक तराजू पर तौला जाए, एक समान आप अवसर दीजिए ना, एक समान आप मौका दीजिए। देखते हैं कंपटीशन में जो निकलेगा, और देखेंगे कि कोई गड़बड़ा गया, देखेंगे कि हाँ भैया तुम काहे गड़बड़ा गया है,
10 लोग वहाँ पर देखेंगे कि हाँ थोड़ा सा इनका चप्पल डैमेज था दौड़ने में, या फिर जूता में एक कंकड़ आ गया था तो उनके जूता से हम कंकड़ निकाल देंगे। तो थोड़ा बहुत जो सहायता होता है ना वो मुहैया करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि सवर्ण का गर्दन काट करके हम किसी बहुजन को ये कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुजन की बात कर रहे हैं सर, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो एक शब्द है हरिजन, हरिजन शब्द से बहुजन समाज के लोगों को बहुत ज़्यादा आपत्ति रहता है। हरिजन का मतलब वो कहते हैं कि हरि मतलब भगवान और जन मीन्स उसका नौकर। तो भगवान के नौकर सिर्फ हम क्यों, बाकी क्यों नहीं? तो इस पे आप क्या कहते हैं? हरिजन शब्द का इस्तेमाल क्या वाकई में गलत है? नाम सुन के तो मेरा मन प्रसन्न हो गया, और हृदय जो है कहीं ना कहीं हरिजन शब्द सुन करके ही मधु का हृदय पवित्र हो जाता है। हरिजन, हरि का जन, जन का अर्थ आपका अब बहुजन बोलेंगे कि मतलब कि ब्रेन वॉश किया गया है वामपंथियों के द्वारा। हरि का तो अर्थ है विष्णु, राम कहिए, कृष्ण कहिए, और जन का अर्थ होता है मजदूर थोड़ी होता है, जन का अर्थ होता है व्यक्ति। हरि का व्यक्ति, क्या ब्राह्मण हरिजन नहीं है? ब्राह्मण को तो तकलीफ नहीं है हरिजन से, ये हरिजन को, ये बहुजन को तकलीफ हो गया। तो कान में जबरन इसको टाला जाता है ताकि आप हरि से दूर हों। हरि से दूर होइएगा, उसके बाद तो हमारी मुट्ठी में है, फिर तो हम हरिजन को जहाँ चाहेंगे घुमा लेंगे। हरिजन बहुत ही पवित्र नाम है, और ये मेरा सौभाग्य है कि दुनिया मुझे हरिजन नाम से जाने। तो आज़ादी के समय में जो रिजर्वेशन दिया गया सर, जातिगत आरक्षण, तो क्यों उस टाइम जातिगत आरक्षण देना गलत था क्या? बहुत बड़ी भूल थी उस समय, बहुत बड़ी भूल किया गया। ये सब नहीं होना चाहिए। समाज का एक जो धारणा, अच्छा देखिए, गरीबी जात देखकर आता है, कास्ट देखकर आता है कि नहीं गरीबी तो वो सब में रहता है, गरीबी सब में है, सब में गरीबी है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बहुजन में है या फिर दलित में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि एक जो धारणा है समाज का, जो लोग मानते हैं कि आज़ादी के समय में जो दलित लोग थे उनके परछाई से नफरत थी, या फिर मतलब कल जो चापाकल होता था, हैंडपंप होता था, वहाँ पानी नहीं पीने दिया जाता था, स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था, क्या आप इसको कैसे देख रहे हैं? सही है क्या इस तरह का धारणा? देखिए, मैं थोड़ा सा समय लूँगा आपसे। ये छुआछूत कब से मैं थोड़ा सा विश्लेषण किया इस पर, तो मुझे पता चला कि ऐसा हुआ क्यों था। देखिए, जब लुटेरे आए ना भारत को लूटने, तो देख लिए यहाँ में तो एकता बहुत है, एकता है तभी तो भारत समृद्ध है। इतने लुटेरे फोकट में भारत में थोड़ी अपना मुखौटा लेकर के आए थे। यहाँ कुछ था, यहाँ कुछ क्या था, भारत में बहुत सा धन था, सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता भारत को। तो उसको लूटने के लिए सबसे बड़ा प्लान था कि भैया देहात में, हमारा बिहार में वो कहावत है, घर फूटे गवार लूटे। तो सबसे पहले टारगेट की घर को फोड़ना था। तो व्यापारी जो विदेशी थे तो बड़े बड़े रजवाड़े में, रियासत में जा करके राजा के सामने अपना पक्ष रखते थे कि हम ये सामान लाए हैं, ये लाए हैं। धीरे धीरे करके राजा के साथ उठन बैठन उनका होने लगा। तो पहले राजा को ब्रेन वॉश करते थे, अरे वो तो नीच है, उसके साथ आपका बदन में खुशबू है, आप अच्छे पानी से नहाते हैं, आपके बदन पर कपड़े अच्छे हैं, वो मैला है, उसके साथ आप क्यों खाते हैं, उसके साथ आप पानी क्यों पीते हैं, सूट नहीं करता है। तो राजा उस समय के चिढ़ जाते थे कि अरे कैसा है, मेरा है, तुम होते हो कौन बोलने वाले। तो जब ये व्यापारी लोग को देखा कि नहीं भैया यहाँ के तो राजा क्षत्रिय लोग तो बड़े ये हैं, ऐसा नहीं होगा, तो तब जाकर के ये विदेशी लुटेरे राजकुमारों को क्रीड़ा के बहाने, जहाँ खेल का मैदान होता था, चाहे जो भी हो, पर्यटन हो, टहलना हो, तो राजकुमारों को बहला फुसला करके कि अरे तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम राजकुमार के बच्चे हो, एक बहुजन के बच्चों के साथ खेल रहे हो, वो नीच है, वो आदिवासी है, उसके बदन पर कपड़े छोट है। तो किसी तरह से इसी प्रकार से ब्रेन वॉश किया गया। तो धीरे धीरे छुआछूत अपने भारत में आया, और बहुत कम आया, भारी मात्रा में नहीं, ये ज़्यादा आपको दक्षिण भारत में चला था। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मैंने देखा है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब वनवास जा रहे थे तो मछुआरा ने ही उनका मतलब जो नदी था उसको पार कराने में उसी का सहयोग लिए थे। तो अगर इस तरह का, या फिर सबड़ी का अगर हम बैर मान ले, तो अगर ऐसा कुछ होता तो सबड़ी का जूठा बैर नहीं खाते वो, है ना? बिल्कुल। लेकिन वो भगवान होते हुए भी, मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए भी उन्होंने खाया, बराबर का सम्मान दिया, माँ जैसे माना उन्होंने। तो इस तरह का जो है, आपके हिसाब से जो इस तरह का जो मानसिकता है भारत में, वो गलत है? बिल्कुल गलत है। अब बताइए, राम जी सबरी की जूठ बैर खा लिया, क्या वो क्षत्रिय से चमार हो गए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्षत्रिय ही है। सम्मान उनका और बढ़ गया उससे, सम्मान बढ़ गया उससे, इससे प्रेम बढ़ा,
बहुजन के दिल में उस समय ये जगह होगा कि नहीं, राजा होतर, उस समय प्रेम था भारत में, बहुत प्रेम था। ये तोड़ा गया है हमारे हिंदुस्तान को, जान जाइए। तो मधु भैया, इससे पहले भी आप पर सुना था कि हमला हुआ है, और इस तरह का जब आप विचार रखते हैं, चाहे वो रिजर्वेशन के विरोध में हो, रिजर्वेशन पे हो, या फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पे हो, चाहे नाथूराम गोडसे पे हो, चाहे राम पे हो, हिंदुत्व पे हो, इस तरह का जब आप विचार रखते हैं तो आपको नहीं लगता कि जिस समाज में आप रह रहे हैं उस समाज में आपके विरोधी आपके ज़्यादा हैं? इस तरह का मन में आता है ख्याल? अब धीरे धीरे ये सब मिटता जा रहा है। अब जो संकट के जो बादल थे, जो दुविधा के बादल थे, अब छट से गए हैं। अब लगभग मधु का समर्थक 1 से 21 से लगभग अब 200, 400, 500 के करीब अब चला गया है। पंचायत में जिस समय मैं अपने बड़हरवा ग्राम की बात करूं आपके इस प्लेटफॉर्म के जरिए, तो पूरे पंचायत के पूरे हरिजन बस्ती में बहुजन बहुल मेरा पंचायत है, तो सबसे अकेला मैं एक सिपाही था जो हिंदुत्व और सनातन का बुलंद आवाज मैंने किया, आरक्षण का विरोध किया, तो भारी विरोध हुआ। धीरे धीरे आज मधु के पीछे 500 आदमी खड़ा है जो धीरे हिंदुत्व का विरोध करते थे, अब वो जुड़ने लगे। मैं समझाता हूँ उन लोगों को जा करके कि तुमने क्या सुना कि पहले परछाई से छुआछूत था, अब है? तो बोलता है अब तो नहीं है। तो क्यों नहीं है? सोचे हो कभी कि क्यों नहीं है? तो ये सब हमारे संस्कृति में था ही नहीं, ये सब झूठ था, और इसलिए झूठ मिटता चला जाएगा। सत्य जो है एक दिन हम लोग सब एक होकर रहेंगे। तो धीरे धीरे विश्वास बढ़ रहा है। भारत में जो है धर्मांतरण की जो प्रक्रिया है, धर्मांतरण जो है वो लगातार हो रहा है। हिंदुओं को लोभ दे करके कह लीजिए, या फिर प्यार दिखा करके कह लीजिए, या फिर ब्रेन वॉश करके, किसी प्रकार की नकारात्मकता भर करके, या फिर नैरेटिव भर कर किसी भी तरीके से उसको है धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आपकी इधर जिस एरिया से आप आते हैं उस एरिया में भी मैंने सुना है कि इस्लामिक या फिर ईसाई मशीनरी काम कर रही है। क्या ये सच्चाई है? बहुत पुराना केंद्र है। जब मैं बचपन में था तो ईसाई का एक बहुत बड़ा सेंटर खुला मेरे पंचायत में, और ख़ास करके वहाँ जहाँ जीतन राम मांझी जी की एक बस्ती है मांझी जात का, तो वहाँ खोला। तो बचपन में हमको उस समय उतना ज्ञान नहीं था। हालेलुया हालेलुया आते थे, कुछ वो अपना प्रार्थना वगैरह जो भी उनका है करवाते थे। यीशु के सामने हम लोग भी दीप, हमको याद है यीशु के तस्वीर के सामने मैंने भी दीपक जलाया है बचपन में। बहुत बड़ा केंद्र है मेरे पंचायत में। यीशु के सामने आपने भी दीपक जलाया है? जब मैं 10-12 साल का था, कुछ मालूम नहीं था। तो इधर 2014 के बाद जो थोड़ी बहुत जो है मोदी जी के आने के बाद थोड़ा ये सोशल मीडिया का ये हुआ, तो जानने सुनने का मौका मिला। तो ये ईसाई मिशनरी का जो आप देखेंगे, माझी समाज का एक बहुत बड़ा बस्ती है। उस बस्ती में वो कहते थे उस समय कि 2.5 लाख 3 लाख जो भी है आप लीजिए, दवाई मुहैया कराना हो, पढ़ाना हो, ये सब सुविधा जो है भरपूर मिलना शुरू हुआ। लेकिन बदले में दबे पाँव कि आप कन्वर्ट हो जाइए, पैसा मैं देता हूँ, आपके बच्चों को नौकरी के लिए मैं बोलता हूँ, आपके 2, 4, 5 बच्चे को केरल भेजता हूँ, फ्लाइट से भेजता हूँ, बस से भेजता हूँ, बहुत सुख है, आराम में क्या रखा है, ये सब मैंने देखा है। आज के डेट में आप जाकर के विश्लेषण कर लीजिएगा कभी भी। अब तो आना जाना है, चूँकि आप हमारे पड़ोसी हैं और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कभी आइएगा, मैं आपको ले चलूँगा वहाँ। अब देखिएगा ईसाई मिशनरी अब वहाँ से भागने के कगार पर है। ईसाई मिशनरी का जो होता है ना मुख्य दरवाज़ा, वो उस महादलित बस्ती से होकर गुजरता था। अब मजबूरन या किसी भी कारण कहिए, ईसाई मिशनरी को अपने पूरे हवेली को बाउंड्रीकरण, उसको मतलब कि उसका ये बाउंड्रीकरण करना पड़ा है। अब उसका दरवाज़ा दूसरे तरफ से निकलता है। अब उसको जो है माझी मोहल्ले से कोई मतलब नहीं। कितना प्रभावित किया है सर? कितना? माझी 1% तक नहीं। विफल हो गया, वो विफल हो गया। मेरे पंचायत के जितने ये हरिजन हैं, कट्टर हिंदू जो भी सनातनी है कहिए, ये सब अब प्रबल है, मजबूत है। कुछ आज से 10-12 साल पहले कुछ लोग पैसा लिए थे, लेकिन ईसाई मिशनरी को 2-4 थप्पड़ लगा करके इन्होंने भेज दिया, और पुनः तुलसी की स्थापना पत्थल शिवलिंग आसपास में रख करके पूरे अपने छठ, दिवाली, त्यौहार ये सब छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब के समय में कोई दलित चाहेगा कि मैं ईसाई मिशनरी बन जाऊं और मेरा बच्चा दिवाली से वंचित हो जाए? दिवाली की खुशी ये बताइए आपको ईसाई में मिलेगा? ये होली का उत्साह दिवाली में ईसाई में है? नहीं है। शादी विवाह में हमारे जितने ये रीति रिवाज गीत है, मैथिली गाना ले लीजिए, कितना अच्छा लगता है। मतलब प्रगाढ़ करता है, एक भावनात्मक मजबूती लाता है समाज में।
तो इस रीति रिवाज से कौन मुंह मोड़ना चाहेगा। मैं तो चाहता हूं कि आप जैसे आप आए, बहुत से लोग आए हमसे विचार करें। मैं भी कुछ क्षेत्रों में मैं तो जागरण मतलब कि जन जागरण करना चाहता हूं तमाम दलित बस्ती में। मेरी ये श्रद्धा है, लेकिन हस्ती नहीं है, हैसियत नहीं है मेरे पास, ये साधन नहीं है। कमाता हूं तो खाता हूं, चूँकि पैतृक हम लोग गरीबी से देखे हुए हैं। लकड़ी का ढक्कन, लकड़ी का करछुल, आज भी मधु को याद है इन सब दिनों से। ये पैंट, हाफ पैंट, गन्ना खा करके जीवन पाला है मैंने। फिर भी अभी भी यही है कि थोड़ा साफ सुथरा से रहता हूँ, इससे ज़्यादा हम लोग के पास कुछ नहीं है। नहीं तो 12-14 साल की जब आपकी उम्र थी, उस टाइम आप ईसाई मशीनरी से कहीं ना कहीं प्रभावित थे, दीपक भी जैसा कि आपने कहा कि जलाएं। लेकिन आज अगर हम बात करें 2022 की, जबकि पहले से ही आपका जो रास्ता है वो चेंज हो गया, लेकिन आज की डेट की, अगर आज की समय की मैं बात करूं तो 2022 में इतना ज़्यादा परिवर्तन, इतना ज़्यादा सनातन हिंदुत्व के लिए मतलब बुलंद आवाज़ और मजबूती कहाँ से, अचानक कैसे सर चेंज हो गया रास्ता? पुष्पेंद्र सर जब एक बार इंटरव्यू लिए थे तो उस समय मैं बहुत घबरा गया था, क्योंकि अचानक मुझे तो यकीन नहीं था कि इतना बड़ा पत्रकार अचानक इस तुच्छ प्राणी को कैसे याद कर लिए। यही वो बागमती ब्रिज है जहाँ पर मैं आत्महत्या करने आया था। इसी बागमती पर मैंने संकल्प लिया था कि अगर मैं गलत रास्ते पर जा सकता हूँ तो सही रास्ते पर भी जा सकता हूँ। तो उसी समय मेरा टर्निंग पॉइंट यही बागमती नदी है, जहाँ मैं इस समय बैठकर हम दोनों आदमी बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आत्महत्या करने आया था, लेकिन यहाँ से मेरा इरादा बदल गया कि मैं अच्छे रास्ते पर जा सकता हूँ। घर जा कर के यहाँ से जब मैं लौटा तो पिताजी से बहुत सवाल किया और सकारात्मक वहाँ से पिताजी से संदेश मिला और मेरे अंदर उस संदेश का एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तो मैं धीरे धीरे हिंदुत्व के रास्ते पर चला, और जब रास्ते पर चला तो धीरे धीरे मेरे सामने के जितने भी ये दुविधा के बादल थे सब छटते चले गए। मेरे सामने जो भी ये काली छाया, जो भी दुबती है, संशय है, जो भी वामपंथी का ये फिजूल बात सब था, जो भी मैंने पढ़ा था। अम्बेडकर छात्रावास में आप चले जाएंगे, मैंने भी अम्बेडकर छात्रावास का कुछ किताब पढ़ा है। मतलब कि अम्बेडकर का जिन किताबों से दूर दूर तक नाता नहीं, ये मेरा दावा कहता है। ऐसे बहुत से ऐसे किताब है जिनको अम्बेडकर जानते तक नहीं है, लेकिन दुनिया क्या कहेगा, अम्बेडकर जी का लिखा हुआ। कोई अम्बेडकर जी का लिखा हुआ नहीं। 12 जो प्रतिज्ञा है अम्बेडकर जी का, वो सब वामपंथियों ने मिलकर लिखा है। ये बिपिन चंद्र, हरवंश मुखिया, मृदुला मुखर्जी, ये जितने लोग हैं इत्यादि 20-25 वामपंथियों ने मिलकर अम्बेडकर की झूठी प्रतिज्ञाएँ गढ़ी हैं। और भी कुछ किताबें, मतलब कि किताबों की उन्होंने रचना की है और हर अम्बेडकर छात्रावास में वितरण करके उसको ब्रेन वॉश करने का काम किया जाता है। उसी छात्रावास में मैं भी अब धीरे धीरे कैसे सर इस तरह की दुस्साहस, इसको अगर हम कह ले तो इस तरह की दुस्साहस भारत में कैसे कर ले पा रहे हैं ये लोग? कांग्रेस का सरकार था, सरकार कौन बोलने वाला था? सेक्युलर का तगमा मार दिया इंदिरा गांधी जी ने। कैसे कैसे करके भारत को तो मुश्किल से समझिए कि अचानक कैसे 2014 में मोदी जी का आगमन हुआ, धीरे धीरे सूचना का ये बढ़ा। तो अब उम्मीद है कि सनातन धर्म मजबूत हो रहा है, और देखिएगा धीरे धीरे लोग घर वापसी कर भी रहे हैं और बहुत तेजी से करेंगे। इसी, जैसा कि आपने बताया कि इसी बागमती में आत्महत्या के लिए आप आए हुए थे। मैं बहुत बड़ा अपराधी प्रवृत्ति का लड़का था। बहुत गलत, चोरी करना, डकैती करना, छीन लेना, धोखा देना, छल करना, ये मेरा नियत कर्म हुआ करता था। पिताजी इसी बात से रुष्ट होकर बोले कि पुत्र, मुझे बड़ा से बड़ा रोग मंजूर है, मुझे कैंसर मंजूर है, किंतु पुत्र ये तुम्हारा जो स्वभाव है ये मुझे पसंद नहीं। मेरी आयु कम हो रही है तुम्हारे आचरण से। तो मुझे बहुत धक्का लगा कि पिताजी मुझे प्रेम नहीं करते हैं, मैं उनका लाडला छोटा सा पुत्र हूँ। तो ये मुझे तकलीफ हो गया, तो आया था आत्महत्या करने। आत्महत्या जब इस ब्रिज पे आया तो मैं हिल गया कि नहीं, पत्नी है, बच्चा है, मुझे जीवन जीना है। जीवन का मज़ा तो जीने से है, मरने से नहीं है। रास्ता सुधारूंगा, सही रास्ते पर चलूँगा, दुनिया इज्जत देगी। और इज्जत क्या देगी? मैं खुद संतुष्ट हो जाऊंगा। मेरा इज्जत, मेरा जिंदगी, मेरा जीवन और जो भी मेरी दिनचर्या है एकदम सुगम हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा। मधु जी, ये जो आपका विचार है, जो तमाम चीज़ें आपने कही और पहले भी समय समय पे कहते रहे हैं, जो आपका विचार है ये सोशल मीडिया के माध्यम से आप देते रहते हैं हमेशा, खुले मंच से क्यों नहीं? जब भी कोई खुला मंच मिलेगा, मधु चुकने वाला थोड़ी है। 1-2 मंच मुझे मिला भी, तो जैसे कि अचानक से 2 जगह से मेरे लिए एक ट्रेन का टिकट आया कि एयर कंडीशन का टिकट मैं भेज देता हूँ, आप आ जाइए, फलाने जगह पर आपका व्याख्यान है।
तो कुछ लोग भी बोले कि भैया अचानक से तुम कैसे जा रहे हो, किसने टिकट भेजा है, वो बर्थ नंबर जान रहा है, ट्रेन का नंबर जान रहा है, हो सकता है कोई वामपंथी ही हो, किसी साजिश के शिकार तो आप नहीं होने जा रहे हैं। तो मैंने 1-2 आमंत्रण को ठुकराया है और इस समय मैं बहुत सोच समझ के चलता भी हूँ, क्योंकि जब तक अपना कुछ बीवी बच्चा के लिए थोड़ा चाहता हूँ कि 6 महीना साल भर का कुछ अगर भोजन मजबूत करके मैं यहाँ से 2-3 महीना के लिए निकलने वाला हूँ। हाँ, एक श्लोक है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये तारन के अधिकारी, इस तरह का एक श्लोक है, आपने सुना है इसको? तो इसका सही मतलब आप बताइए। इसमें शूद्र डोर जानते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ढोल शूद्र गवार पशुनारी जो हम लोग भी सुनते आ रहे हैं बहुत दिनों से, इसका 2 पक्ष है। अच्छा। ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब है तारन के अधिकारी। अच्छा। तो इसका 2 पक्ष क्या है कि बहुजन समाज जो है वो तारन शब्द को ऐसे लेते हैं कि इसको मारना, पीटना, दबाना और मतलब इसको बर्बाद करना, इसको ऐसे देखते हैं। लेकिन उसी पर जब ये श्लोक लिखा गया, तुलसीदास रामायण जी का ये श्लोक है शायद, तो उसका ये मतलब निकाला जाता है कि तारन का अधिकारी मतलब इस सबको संभालना, तारना, तारन का मतलब संभालना, इसको सहेज करके सुरक्षित रखना, हाँ, संवर्धन करना, परिपोषण करना। तारन का अर्थ ये थोड़ी है कि पीटना है, ऐसा नहीं है। संवर्धन करना भी होता है, उभारना होता है, परिपोषित करना होता है, खाद पानी डालिए उस पर। इसका बहुत सुंदर अर्थ था। क्योंकि अगर हम बात करें तो ढोल गवार, ढोल को जो है तरीके से बजाया जाता है, सुंदर कामों में, संस्कार में और अच्छे जगहों पे बजाया जाता है, शुभ कार्यों में बजाया जाता है। ढोल हो गया। गवार है, अगर कोई गवार है जो मंद बुद्धि का है, उसको कोई मारता पीटता नहीं है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि उसको नहीं समझता है तो उसको उसकी स्थिति पर छोड़ देता है। हाँ। उसके बाद शूद्र हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कभी भारत में हुआ है, चाहे वो रामायण काल का बात कर लीजिए, चाहे वो महाभारत काल का बात कर लीजिए, कभी ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, इसमें ढोल गवार शूद्र पशुनारी, इसमें ढोल का कहीं से कोई स्थान नहीं था। इसमें जानते हैं ये लोग पीटना क्यों कहते हैं? इसीलिए तो ढोल को शामिल किया गया है। केवल था शूद्र गवार पशु और नारी, इन सब को मतलब इन 4-5 जो चीज़ है, इनको आप सही से मतलब ठीक से इसका देख रेख किया जाए ताकि इसका विकास हो। ढोलक जबरन घुसाया गया है ताकि ये दिमाग में हिट करे कि नरे पीटना होता है, ढोलक को पीटा जाता है, तो दलित को भी पीटना है, नारी को पीटना है, पशु को। ढोल जबरन इसमें घुसाया गया एक फालतू का बेबुनियादी एक संज्ञा है। इसका हम डिफ्लिक बता रहे हैं। ढोल इसलिए घुसाया ताकि दिमाग में हिट ही हो कि इसका अर्थ ही होता है पीटना। हाँ, ढोल एक साजिश है, ब्रेन वॉश। जी। वामपंथी लोग बड़े साजिश से हमारे हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, जो धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण का जो समर्थन करते हैं, जो इससे प्रभावित होते हैं, तो सबसे पहले जो धर्म परिवर्तन का समर्थन करते हैं, धर्म परिवर्तन करवाते हैं, चाहे वो इस्लामिक मशीनरी हो, चाहे वो ईसाई मशीनरी हो, क्या कहना चाहेंगे उस सबको? हिंदुस्तान का हिंदू अब जग गया है, पीछे तो मुड़ेगा नहीं। और ये जितने भी धर्मांतरण करने वाले लोग हैं, सावधान हो जाए, नहीं तो इनका पैसा, समय और ऊर्जा सब नष्ट हो जाएगा। क्योंकि ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है और हिंदुत्व धीरे धीरे नहीं जगा है, अचानक जगा है और दोबारा सोने वाला नहीं है। ईसाई मिशनरी को और ये जितने भी कठमूल्य हैं, इन सबको भागते रास्ते नहीं नज़र पड़ेंगे। ये सब भारत से इनका खेमा उखड़ने वाला है और बहुत का उखड़ भी गया है। बचे खुचे हैं, कब तक? बहुत जल्दी इनका बुढ़िया बिस्तर समाप्त हो जाएगा। देश का हिंदू जाग चुका है। बहुजन समाज को भी अब कोई बहकाने का कोशिश न करे। बहुजन समाज भी बहुत शिक्षित है और ख़ास करके मैं बहुजन समाज में देखता हूँ जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे लोग हैं। जो ज़्यादा जितना पढ़ लिए हैं, जो जितने कॉलेज लाइन में जितना कॉलेज लाइन में, ये यूनिवर्सिटी से जितने भी युवा जुड़े हैं, खास करके बहुजन समाज में, सबसे ज़्यादा बहकाव और बी लगाव, अलग हो जाना, तो खास करके इनमें ज़्यादा हुआ है। पथभ्रष्ट हुए हैं, रास्ता भटक गया है। सनातन एक संस्कार है, सनातन एक धर्म है, संस्कार है, सबसे पुराना, सबसे मजबूत। एक भी राष्ट्र सनातन नहीं है, एक भी राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं है। जबकि अगर हम बात करें इस्लामिक राष्ट्र की, तो अर्धशतक कब का वो पार कर चुकी है। जी। 50 से ज़्यादा इस्लामिक कंट्री है, लेकिन हिंदू राष्ट्र एक भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? हिंदुस्तान को बचाना है, हिंदू को अगर रहना है सुरक्षित, तो इस हिंदुस्तान के अलावा अब दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। अब देखिए, एक से वो
आज 56 के कगार पर है, 56 तक पहुंच गए। किस लिए? उनका लक्ष्य था, एक टारगेट था कि हमको बढ़ना है आगे। हिंदुस्तान के हिंदू को सचेत रहना है तो हिंदू बनकर रहें, नहीं तो इस हिंदुस्तान के अलावा और ये आपके जो पड़ोसी नेपाल है इसको भी बचा करके चलना है। अगर आपका नेपाल भटका या फिर वो चीन की गोद में गया तो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा संकट है आने वाले समय में। ये तो शुक्र है कि हमारे पड़ोसी जो है नेपाल, ये लगभग हिंदू राष्ट्र है, लेकिन वो भी धर्मनिरपेक्ष हो गया है। नेपाल में निरपेक्षता जो है ना, देखिए नेपाल में आपको राजनीतिक पार्टी लगभग 22 से 25 है, जिसमें हमको भारत हिंदुस्तान के कांग्रेस को तो हम मतलब कि पूरी दुनिया भारत के लोग जो है हम लोग ज़्यादातर गाली ही देते हैं, धुतकारते हैं। लेकिन नेपाल की कांग्रेस पार्टी की मैं गतिविधि को देख रहा हूँ, एकदम हिंदुत्व के ऊपर जो है वो लोग काम करते हैं, बहुत बढ़िया है उनका काम है। तो कांग्रेस पार्टी नेपाल से हमें काफ़ी उम्मीद है और मैं चाहता हूं कि उस नेपाल में कांग्रेस की ज़्यादा से ज़्यादा सरकार हो तो नेपाल को बचाया जा सकता है। और हिंदुस्तान को यदि बचना है तो ये मत सोचे कि हिंदुस्तान को बचा ले। ये आपका नेपाल, ये हमारा भाई है, ये हमारा खून, हमारा अंग है। अगर उसको कुछ होता है तो हिंदुस्तान को बहुत बड़ा ठेस पहुँचने वाला है। अच्छे तरीके से हमें काम करना होगा, हिंदू राष्ट्र में रहना है, हिंदुत्व के रूप में रहना है, सभ्यता और संस्कृति को चिरकाल तक जीवंत रखना है। तो इस हिंदुस्तान, इस भारतवर्ष के अलावा दूसरा कहीं अब कोई विकल्प नहीं है। आपके प्लेटफॉर्म से मैं पूरे दुनिया को ये बताना चाहता हूँ। चलते चलते सर यूपी चुनाव की थोड़ा बात कर ले। चलते चलते थोड़ा सा मुझे ये बता दे कि क्या होने वाला है यूपी में, जो चुनाव आएगी उसमें योगी जी का स्थिति कैसा रहेगा, कैसे देखते हैं? पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगा विपक्षियों का। आप देख लीजिएगा, लगभग 340 या फिर 350 कहिए निश्चित सीट आने वाला है। चूँकि दबे पांव सब हिंदू खुश है, एक भी दंगा नहीं हुआ है, सबको सही टाइम पर लाभ मिल रहा है। लगभग लाखों को चाबी, घर की चाबी मिल गई, 5 मिनट में सुनवाई होता है। और जो कुछ लोग रह गए हैं, कुछ ऐसे अफसर लोग हैं जिनको चाटने की आदत थी सपा और बसपा सरकार में, तो धीरे धीरे या तो वो जेल गए हैं या फिर धीरे धीरे अपने ट्रैक को चेंज कर रहे हैं। देख रहे हैं कैसे लोग तिलक लगाना स्टार्ट कर दिया है, जिसको तिलक से मतलब नहीं था। विरोधी के मुंह से जय श्री राम, कान तरस गए थे उनके मुंह से जय श्री राम सुनने के लिए। अब जय श्री राम, कहीं ना कहीं हमारी जीत हो रही है, हम सब जीत रहे हैं। और योगी जी देखिएगा, रिजल्ट देख करके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगा। कोई कहता है, बहुत से लोग कहते हैं कि बहुमत में आएगा, बहुमत पूर्ण प्रचंड बहुमत आएगा, ये आप देख लीजिएगा। गॉडसे का मूर्ति कब बनेगा सर, और मंदिर कब बनेगा? अब कोई टैटू वाला मिलेगा तो सबसे पहले सीने पर गोडसे की तस्वीर लगवा लूँगा, लेकिन ईंट, बजरी, रेती, इन सब चीज़ के लिए भी फ़िलहाल मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन इच्छा है कि मैं मंदिर बनाऊं उनका। जो भी हो भविष्य में देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये मेरा जो है, जानते हैं, मेरा ड्रीम है, ये मेरी सपना है। लेकिन उससे पहले मैं अपने इस दाहिने सीने पर एक पर गोडसे और एक पर, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आने वाले समय में बता दूंगा। लेकिन गोडसे प्रबल, मोदी, ये आप पर्दा में रहने दीजिए। योगी, दाहिने पर वो गोडसे तो फिक्स है, योगी महाराज ही होंगे लगता है। जो भी हो। इस तरह का जो बयान दिए हैं गोडसे को लेकर के, कहीं कालीचरण दास जी महाराज की तरह आप पे कार्रवाई हुआ तो क्या उसके लिए तैयार हैं? मेरी तो श्रद्धा है कि मेरे ऊपर FIR हो। मैं तो तरसता हूं कि इस हिंदुस्तान के किसी भी सिविल कोर्ट हो या फिर राष्ट्रीय न्यायालय हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, तो बहुत बड़ी बात है, कहीं से भी मेरे ऊपर केस हो, मैं तो तरसता हूँ। टकला गांधी को यूं मैं टकला कहता हूँ, चिढ़ाता हूँ उसको, वामपंथी को चिढ़ाता हूँ कि अरे वामपंथी तू चिढ़ हमसे, अपना जो भी हो। आप बहुत से वीडियो देखिएगा, मैं तो चिढ़ाता हूँ कि किसी प्रकार से मेरे ऊपर FIR हो। कभी कभी तो मैं इस बहुजन को टारगेट करता हूँ जो भी आरक्षण के पक्षधर हैं। मतलब देखिएगा वीडियो, गाली मैं नहीं देता हूँ, व्यंग मारता हूँ, कटाक्ष करता हूँ, कुरेदता हूँ कि किसी प्रकार से इनके अंदर जलन हो, मेरे ऊपर FIR करे। मधु आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को कहता है, गोडसे का ये प्रबल भक्त, गांधी का कट्टर दुश्मन, दिल पर हाथ रख करके कहता है कि मेरे ऊपर केस हो। ये मेरी इच्छा है। आपकी जज्बा को सलाम सर। इस तरह से जो आपने कहा, हिंदुस्तान के लिए कहा आपने, वो काफ़ी मतलब अस्मरणीय है,
तारीफ़े काबिल है कह लीजिए, और उस पे अमल करने योग्य है वो सारी चीज़ें। हिंदुस्तान के लिए जो आपने कहा, हिंदुस्तान की संस्कृति सभ्यता को बनाए रखने के लिए जो आपने कहा, वो तारीफ़े काबिल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप यूं ही बीच बीच में आते रहिएगा, और आपके जरिए हो, आपसे तो शुरुआत है, आप मेरे पड़ोसी हैं, तो इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चूँकि इस शीतलहर भरी ठंड में, पछुआ हवा में किसी प्रकार आप चल कर आएँ और हमसे अपने विचार विमर्श किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि मैं अपने विचारों को इसी तरह से फैलाता रहूं, ताकि एक सुने, दो सुने, 10 सुने, 20 सुने। देखिए, हम भी सुनते सुनते ही, हमारा कहने का मतलब है, किसी भी चीज़ को घिसते घिसते ही ना घिसता है। तो आज मधु सुधरा है तो कहीं ना कहीं से किसी को सुनते सुनते ही आज सुधर गया है। आज हम हिंदू हैं तो हम किसी से प्रेरित हो करके ही हिंदू हैं। तो जितने भी हमारे ये बहुजन समाज में खास करके भटके हुए लोग हैं, धीरे धीरे सब सही रास्ते पर आ जाएंगे। आपके न्यूज़ चैनल का अगर सपोर्ट रहा तो ज़रूर होगा। जय श्री राम। शुक्रिया सर, शुक्रिया।